1। अब क्या करना है आपको कैलकुलेटर में 1 दबाना है, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 को 1 पॉइंट, अब इक्वल टू का बटन दबाइए, दबा दिया तो ये पहले साल का आ गया। तो पहले साल की वैल्यू आ गई 0.9090, 4 डेसिमल तक लेना है, फिर इक्वल टू दबाओ, दूसरे साल का आ गया, कितना आ गया 0.864, फिर इक्वल टू दबाओ, तीसरे साल का आ गया। जैसे जैसे आप इक्वल टू दबाते रहोगे आपकी वैल्यू निकलती रहेगी हर साल की। देखिए आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पे है। अपने पास कैलकुलेटर लेके बैठिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, देखिए फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब होता है कि अगर आपको फ्यूचर में मान लो आपने 10-10 हजार रुपए 10 साल तक सबमिट किए और उस पर 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फ्यूचर में आपको कितने पैसे मिलेंगे, इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू। एन्युटी मतलब क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो, तो अगर मान लो 10-10 हजार रुपए आप 10 साल तक जमा करोगे तो उसकी उसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स बाद। ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, देखो लिखा हुआ है इसमें, द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेफर्स टू द टोटल अमाउंट दैट विल बी accumulated at the end of a specific period कंसिडरिंग रेगुलर पेमेंट और कॉन्ट्रीब्यूट ओवर टाइम। अगर आपने कोई भी पेमेंट रेगुलर बेस पर दिया है, मान लो 5 साल तक 50-50 हजार रुपए दिए, तो 5 साल के बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब है कि आपने कोई अमाउंट कुछ सालों तक पे किया, तो उतने सालों के बाद आपको कितना अमाउंट मिलेगा, इट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की बेटा एक ट्रिक होती है, इससे सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्वेश्चन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का है या सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का या प्रेजेंट वैल्यू का। तो प्रेजेंट वैल्यू वाली मैंने सिचुएशन बता दी थी कि कौन कौन से वर्ड होंगे जिससे पहचानोगे प्रेजेंट वैल्यू है, राइट। अब बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की, कौन कौन से वर्ड होंगे जिससे हम पहचानेंगे कि ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से वर्ड हैं जिससे पता चलेगा कि ये फ्यूचर वैल्यू है या नहीं है। चलो जी, अब यहां पे देखो लिखा हुआ है ध्यान से, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट इन क्वेश्चन, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहला वर्ड, अगर आपको अमाउंट वर्ड दिया हुआ है दैट इज फ्यूचर वैल्यू, अगर सिंकिंग वर्ड लिखा हुआ है दैट इज फ्यूचर वैल्यू, अगर इन्वेस्टमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो भी फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन है, और अगर फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ है तो भी फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले काम क्या होता है, 3 केस होते हैं। पहले पता लगाओ कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। तो एन्युटी का क्वेश्चन पहचानने के लिए क्या होता है, या तो इंस्टॉलमेंट वर्ड हो, या एवरी ईयर वर्ड हो, या एवरी मंथ वर्ड हो, या एवरी क्वार्टर हो, ठीक है, या इंस्टॉलमेंट हो, या एन्युटी हो। सबसे पहले आपने पहचान लिया ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अगर इनमें से एक भी वर्ड नहीं है तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा, एन्युटी का नहीं हो सकता। कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। अब आता है बेटा कि आप बोलोगे सर कि हम इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे पहचाने और फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने पहचान लिया ये एन्युटी है, अब ये फ्यूचर वैल्यू है या नहीं है। इसके लिए पहला वर्ड होता है अमाउंट होना चाहिए, दूसरा वर्ड होता है तो सिंकिंग वर्ड। इनमें से कोई भी एक वर्ड आपको मिल गया तो समझ जाना बेटा इट इज कॉल्ड ऑफ एन्युटी, इट इज कॉल्ड ऑफ एन्युटी, कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है, उसमें भी फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। इन सारे वर्ड में से एक भी वर्ड अगर आपको मिलता है तो आप मान लेना कि ये एन्युटी क्वेश्चन है, वो भी फ्यूचर वैल्यू का, और इसको फ्यूचर वैल्यू के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू की एक ट्रिक होती है, फॉर्मूला भी होता है, ट्रिक भी होती है। फॉर्मूला केवल रिमेंबर करना है,
लेकिन क्वेश्चन फॉर्मूले से यूज नहीं करने, फ्यूचर वैल्यू को करना है ट्रिक से। तो यहां पे एक ट्रिक मैंने आपको एप्लीकेबल की है, देखो क्या से, क्या ट्रिक है, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू n-1 और GT, n-1 इंटू GT। आपको सर यहां पे n-1 क्यों होता है, क्योंकि 1 ऑलरेडी यहां पे इक्वल टू एक बार यूज कर चुके हो, तो यहां पे जो इक्वल टू, यहां पे तो एक ही बार, यहां पे तो एक ही बार इक्वल टू दबेगा, यहां पे तो एक बार ही आएगा आपका इक्वल टू, लेकिन यहां पे जो इक्वल टू होगा वो जितने भी साल होंगे उससे एक कम होगा। मान लो अगर 10 साल है तो इक्वल टू 9 बार, अगर 8 साल है तो इक्वल टू 7 बार, अगर 6 साल है तो इक्वल टू 5 बार। यहां पे तो एक ही बार इक्वल टू होगा, लेकिन जो यहां पे इक्वल टू साइन आप यूज करोगे कैलकुलेटर में, वो जितने भी ईयर होंगे उससे एक कम होगा। तो यहां लिखा मैंने ध्यान से, नॉट इक्वल टू का बटन नंबर ऑफ ईयर से एक कम इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स होंगे, यहां वाले इक्वल टू में देखो, इस वाले इक्वल टू में n-1 होगा, लेकिन यहां पर जो इक्वल टू वो एक ही बार होगा, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज होता है ट्रिक एप्लीकेबल करने में। अब देखो कोई भी ट्रिक होती है जो हमारी वो R अपॉन 100 से ही होती है ना बेटा, भाई R अपॉन 100 प्लस 1, बस इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, 1 प्लस इक्वल टू और यहां पे इंटू 1, यहां पे इंटू 1 मिसिंग है, इंटू 1 आएगा, यहाँ पे इंटू 1 इक्वल टू GT, यहां पे इंटू 1 है बेटा, मिसिंग है, इंटू 1 लिख लेना आप लोग, इंटू 1 है, इंटू 1 इंटू 1, तो मिसिंग है यहाँ पे इंटू 1 आप लिख लेना, ठीक है, इंटू 1, ये आपकी ट्रिक है। 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1, यहां पे इंटू 1 इक्वल टू GT। तो ये आपकी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी की ट्रिक है। अब इसमें भी बेटा दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है भाई साहब, मैं बताऊं इसमें दो तरह के केस बनते हैं। पहला केस क्या बनता है कि भाई साहब ऑर्डिनरी, पहले हम करें ऑर्डिनरी एन्युटी में, ऑर्डिनरी एन्युटी में, अभी ऑर्डिनरी की बात करते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी के अंदर, अब ऑर्डिनरी एन्युटी क्या होती है, जो एंड ऑफ द पीरियड। अगर हम फ्यूचर वैल्यू की बात करें, वैल्यू की बात करें तो इसमें दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है एन्युटी टू फ्यूचर वैल्यू, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट दी जाती है, इंस्टॉलमेंट दी जाएगी, आपको टोटल अमाउंट निकालना होगा। दूसरा केस बनता है फ्यूचर वैल्यू टू एन्युटी। दूसरे वाले केस में आपको फ्यूचर वैल्यू दी जाएगी, उसकी इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी, इंस्टॉलमेंट निकालनी पड़ेगी। अब इन दोनों की सेम ट्रिक थी क्या, 1 प्लस इक्वल टू R अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू n-1 GT। सेम टू सेम प्रेजेंट वैल्यू की तरह से है, दोनों केस उसमें भी होते थे, यहां भी दोनों केस है। अब मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में ज्यादा अमाउंट हो और ऑप्शन में कम हो तो आपको डिवाइड करना है, अगर क्वेश्चन में ज्यादा कम अमाउंट हो और ऑप्शन में ज्यादा हो मतलब मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर इंस्टॉलमेंट दी है और टोटल फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर फ्यूचर वैल्यू दी हुई है इंस्टॉलमेंट निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। फिलहाल आप कॉपी में लिख लो, वैसे में ट्रिक लिख दी हुई है, फॉर्मूला भेज दिया है, बस इंटू 1 वहां पे मिसिंग होगा तो वो ठीक कर लेना, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। तो इंटू 1 फटाफट नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा देखो कॉन्सेप्ट सारे करा दूंगा आज मैं, और मैं चाहता हूं चाहे एक क्लास ज्यादा लगे लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएं, इसके डाउट्स भी हो जाए, क्योंकि बच्चा ना परेशान ना हो, उसको परेशानी ना हो, क्योंकि बड़े बड़े नाजुक हो आप ना, बिल्कुल 6 महीने के बच्चे जैसे होते हैं जिन्हें पल पल गाइडेंस चाहिए होती है। हम टीचर सोचते हैं कि भाई हम लोग बहुत 1 साल से पढ़ा रहे हैं, बच्चों को आता होगा। अरे भाई साहब बच्चे के दिल से पूछो, उसे एक एक स्टेप आपके हेल्प चाहिए, एक एक पल आपकी उंगली पढ़ के बच्चा चलना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं पता, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है इस प्रोफेशनल कोर्स से। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपके साथ हूं, जिस तरह से एक छोटे बच्चे की केयर की आती है वैसे मैं आपकी केयर करूंगा, उसके लिए परेशान होना नहीं है आपको, बस क्वेश्चन करने मैं आपके साथ हूं। चलिए बेटा हो गया, हाँ जी चलो अब फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन करे जाए, यस सर करे जाए, चलो जी चलिए। अब यहां पे बेटा ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे, यहां मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि जो जो स्टेप यूज करने हैं मैंने सब लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब पहले क्वेश्चन से यहां पे देखिए ध्यान से, मैंने कहा
पहचानो, सबसे पहले पहचानो कि ये एन्युटी का क्वेश्चन है या नहीं है। उसके बाद पहचानो प्रेजेंट वैल्यू का या फ्यूचर वैल्यू का। उसके पहचानो ऑर्डिनरी एन्युटी का या ड्यू एन्युटी का। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑर्डिनरी एन्युटी, अगर लिखा है स्टार्टिंग फ्रॉम पीरियड तो वो ड्यू एन्युटी का। उसके बाद आप निकालो कि इंस्टॉलमेंट दी है या टोटल अमाउंट दिया हुआ है, बस उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो। तो देखो भाई साहब यहां पे क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ, डिस्प्ले हो रहा है ना बेटा, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा सा, अगर आपको लग रहा है तो मैं और बड़ा कर देता हूं, कोई बात नहीं। कैलकुलेटर अपने पास रखो। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रुपीज 1000, आपको 1000 रुपीज दे रखा है, मेड एनुअली फॉर 5 ईयर्स। आप एक हजार रुपए 5 साल तक पे कर रहे हो एट द इंटरेस्ट रेट। अगर उस पर 14% का इंटरेस्ट रेट है तो बताइए कि भाई साहब आपको कितना अमाउंट मिला। अब यहां पे ध्यान से देखिए, पहले पहचानो एन्युटी का क्वेश्चन है नहीं है। सर देखो एन्युटी वर्ड लिखा हुआ है तो ये एन्युटी का क्वेश्चन है। अब सर देखो ये फ्यूचर वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन है। अब पता लगाओ ऑर्डिनरी है ड्यू है। सर यहां पे कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डिनरी एन्युटी है, अगर स्टार्टिंग ऑफ पीरियड लिखा होता ये ड्यू होती। अब आप पता लगाओ कि अमाउंट 1000 रुपए है और क्वेश्चन में क्या है, ज्यादा अमाउंट है कम है। सर क्वेश्चन में तो कम है लेकिन ऑप्शन में ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है आप मल्टीप्लाई करेंगे फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगा के। तो कैलकुलेटर में देखो फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक क्या थी, फटाफट लिखता हूं, टाइप करना 1 प्लस इक्वल टू आर कितने परसेंट है। सर 14% कंपाउंडेड एनुअली है तो 14 का 14 रहेगा, डिवाइड 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 कीजिएगा, फिर इंटू 1। कोई बच्चा कहे सर इंटू 1 क्या होता है, बेटा इंटू 1 इज कंपलसरी। इक्वल टू कितनी बार, अगर ये 5 साल तो इक्वल टू 4 बार हो, फिर जीटी का बटन करिए और जो आए उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, फटाफट आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट करो, 1 प्लस इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इक्वल टू कितनी बार, इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 इंटू कितना बेटा 1000। तो कितना आंसर आ गया फटाफट मुझे बताओ जल्दी से आपका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं बेटा आंसर का, जल्दी से। आपने टिक लगाई तो ये 14% है बेटा, ये 5 साल है तो इक्वल टू 4 बार, क्योंकि ये फ्यूचर वैल्यू, मैंने कहा जितनी भी साल हो उससे कम नहीं आ रहा। मैं कर हूं ऐसा करना, देखो 1 करो, 1 प्लस इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, 1 2 3 4 इंटू कितना 1000, कितना आ रहा है, हाँ जी बताइए कितना आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे का नहीं आया तो बता देना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 23, सेम क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एन्युटी, देखो एन्युटी वर्ड लिखा हुआ बेटा तो ये एन्युटी का क्वेश्चन तो हो गया। 150 रुपीज आपने दिए 12 साल तक, 12 साल तक 150 रुपीज दिए, 3.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो बताइए कि भैया 12 साल बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे। देखो यहां पे 150 है और ऑप्शन में ज्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फटाफट से देखिए, लगाइए ट्रिक, 1 प्लस इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है जी, इक्वल टू कितनी बार, 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। जीटी इंटू कितना 150, हाँ जी बताइए कितना आंसर आ रहा आप लोगों का, फटाफट से। जिसका नहीं आ रहा बता देना मुझे भाई, सिंपल सी बात है। 1 लिखो, प्लस का साइन दबाओ, इक्वल टू का साइन दबाओ, 1 प्लस इक्वल टू आर, आर कितना है 3.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 के बाद इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार, 12 है तो 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। जीटी के ये इंटू कितना 150, तो आपका आंसर आएगा यही 2190.29 आ रहा होगा।
आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्या बात समझ में आई बेटा? बेटा देखो बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत परफेक्ट बनाने वाला हूं, और आज का जो क्लास है उसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट करा दूंगा मैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट खत्म करवा दूंगा, चैप्टर ही खत्म है, बस प्रैक्टिस बचेगी आपकी थोड़ी सी। चलो कॉन्सेप्ट सारे खत्म। चलो जी, ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला करिए। अब यहां पे क्या करना है ध्यान से, ये किताब के क्वेश्चन सारे। इफ द अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर 25 ईयर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट ₹50,000। कह रहा भाई 25 साल तक आपने कुछ पैसा जमा किया। देखो पहले पहचानो एन्युटी है सर, ये एन्युटी है सर, ये अमाउंट वर्ड है तो सर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है। अब सर यहां पे 50,000 दिया हुआ है और ऑप्शन में कम दिया है, तो यहां पे इंस्टॉलमेंट पूछी है, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, तो लगाइए भाई साहब वही फ्यूचर वैल्यू। मैंने क्या बोला, अगर क्वेश्चन में ज्यादा दिया हो और ऑप्शन में कम दिया हो तो डिवाइड वाला केस करते हैं। तो कैसे करेंगे, फ्यूचर वैल्यू ट्रिक लिखाइए, 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है, आर है 5, तो 5/100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने साल है, 25 साल है। आप 24 बार इक्वल टू दबाइए और जीटी का बटन दबाइए। इसको सॉल्व करके जो आएगा फटाफट मुझे बताइए जरा एक बार। वैसे डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे बताइए क्योंकि गड़बड़ ना कर दे आप एग्जाम में। चलो फटाफट बताओ कितना आ रहा है, 1 प्लस इक्वल टू 5/100 प्लस 1 इंटू 1, 24 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। जीटी मेरे ख्याल से कितना आ रहा है आपका, 47.727 लगभग इतना आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको निकालना है इंस्टॉलमेंट, तो इस 50,000 को इससे डिवाइड कर दो, आपका आंसर है 50,000 ऊपर लिखना, तो 50,000 डिवाइड बाय 47.27 पॉइंट क्या था, 50,000 डिवाइड बाय 47.7270, दैट इज आ रहा है 1047, मतलब 1047, मतलब ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 1047, मेरा आ रहा है 1047, तो यहां पे 1046 लगभग यही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका आया बेटा। अब आपको ये ट्रिक लगानी आ रही है ना बेटा, चलो जी सर और कराओ, और कराता हूं किताब के सारे क्वेश्चन, बाकी आपको कॉन्सेप्ट और बुक के क्वेश्चन तो कराऊंगा, फिर पीवाईक्यू भी कराऊंगा। चलो चलो आ गया जी, ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इधर है 25। गिवन एन्युटी ₹100, गिवन एन्युटी ₹100, 3137.12, कह रहा है 100 रुपए के हिसाब से वो इतने अमाउंट बन गए। देखो यहां पे अमाउंट वर्ड भी है, एन्युटी वर्ड भी है, तो ये फ्यूचर वैल्यू का क्वेश्चन है। अब सर यहां पे अमाउंट 100 दिया है, यहां पे फ्यूचर वैल्यू भी दी है, यहां पे निकालना क्या, निकालना नंबर ऑफ ईयर्स। तो मैंने बोला था नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा ऑप्शन से लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स हमेशा ऑप्शन लेते हैं। और ऑप्शन कौन सा यूज करते हैं भाई साहब, मैंने बोला था कि जो इन तीनों में जो बीच वाला साल होगा, अगर देखा जाए 25, 22 और 20, तो बीच वाला साल 22 साल हो गया, क्योंकि 25 और 20 के बीच में 22 होता है। तो पहले 22 बार ट्राई करते हैं, अगर 22 से ज्यादा, अगर मान लो जो हमने किया वो 22 से ज्यादा आ रहा है आंसर, तो हमें 20 वाला ट्राई, 20 वाले से होगा, और कम आ रहा है तो 25 वाला होगा। तो फटाफट फ्यूचर रेट लगाओ, क्या थी, 1 प्लस इक्वल टू आर कितना है 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1। अब इक्वल टू, अगर मैंने 22 साल यूज किया है तो बेटा इक्वल टू तो 21 बना चाहिए, और जीटी करो और इसको 100 रुपए से इंटू करके देखो क्या ये इतना अमाउंट बन जा रहा है। अगर ये इतना अमाउंट बन जा रहा है तो ऑप्शन सी राइट है, अगर ज्यादा बन रहा है तो इससे छोटा वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, अगर इससे कम बन रहा है
तो ज्यादा वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो फटाफट मुझे बताइए कि कितना आ रहा है, कि कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। फटाफट कैलकुलेटर में गया, 1 प्लस इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितनी बार बेटा, इक्वल टू है 22 है तो 21 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 जीटी इंटू 100। सर ज्यादा अमाउंट आ रहा है इससे, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन 22 वाला तो नहीं होगा, इससे कम वाला होगा। तो इससे कम है 20 वाला। आप 20 वाला ट्राई कीजिए, मतलब 19 बार इक्वल टू दबाइए। क्या 19 बार दबाने पे ये इतना अमाउंट बन जा रहा है जो ये दिया हुआ है? फटाफट देखिए, 19 बार ट्राई कीजिए। देखो ट्राई तो करना पड़ेगा। अब एक्यूरेट तो आपको पता नहीं एग्जाम में क्या होगा। 1 प्लस इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने, 19 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 जीटी इंटू 1000। सर ये बन गया मेरा 3137 रुपए 14 पैसे, लगभग बन गया मेरा वही अमाउंट। इसका मतलब कि भाई साहब ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या आपका आंसर आया बेटा? बोलो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या सभी का ऑप्शन बी आ गया है? अगर सभी का ऑप्शन बी आ गया है तो थम्स अप कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 26 बेटा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है तो इसको ज्यादा रिवाइज करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड रिडीमिंग डिवेंचर्स वर्थ ₹5 लाख। हमने सिंकिंग फंड को एक क्रिएट किया। सिंकिंग फंड, मैंने कहा था जब भी सिंकिंग फंड वर्ड दिया हो तो फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन है, लेकिन पहले पता लगाओ ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है या नहीं है, या एनुइटी क्वेश्चन नहीं है। क्या वर्ड है? ईच ईयर देखो, एवरी ईयर देखो। 5 साल के लिए आपने एक डिवेंचर रिडीम करना है, 5 साल बाद आपने कुछ पैसा जमा करना है, 25 सालों तक 5 लाख का डिवेंचर उसको पे करना है, 25 साल तक पैसा जमा करना है। हाउ मच प्रोविजन नीड टू मेड आउट प्रॉफिट ईच ईयर। प्रॉफिट में से कितना प्रोविजन जमा करें हर साल, जिससे कि हम 5 लाख डिवेंचर पे कर सकें 25 साल बाद, अगर उस पर 4% का इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। ये बताइए, यहां पे 5 लाख दिया हुआ है, ऑप्शन में बताओ कम है या ज्यादा? सर ऑप्शन में कम है तो ऑब्वियस बात है डिवाइड वाला केस हो गया। और सर ये फ्यूचर वैल्यू का हो गया, तो फ्यूचर ट्रिक क्या थी? 1 प्लस इक्वल टू आर अपॉन आर, कितना है? 4/100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू, अब ये कितने साल है? 25, तो इक्वल टू कितनी बार? 24 बार जीटी कीजिए। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा 5 लाख को ऊपर लिखिए, और इसको सॉल्व करके जो भी आएगा उससे डिवाइड करके आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है। 1 प्लस इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 24 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना आ रहा है? मेरे ख्याल से यार होगा आपको 41.6459 यार है। अब 5 लाख को इससे डिवाइड कीजिए, तो 5 लाख डिवाइड बाय कितना? 41.6459, दैट इज ये 12,005 वाला ऑप्शन आ रहा है। तो 12,005.9 आ रहा है, लगभग 12,006। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या बेटा आपको ये वाली बात समझ में आई कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर? अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, ए मशीन कॉस्ट ₹5,20,000, ये सारे बुक के क्वेश्चन है, एडिशनल और बुक दोनों मिला के, विद एस्टिमेटेड लाइफ 25 ईयर्स। कह रहा हमने एक मशीन 5,20,000 खरीदी थी जिसकी लाइफ 25 साल है।
एक सिंकिंग फंड क्रिएटेड टू रिप्लेस इट बाय न्यू मॉडल। हमें एक सिंकिंग फंड बनाना है, सिंकिंग फंड आया, फ्यूचर वैल्यू आई। अब ये पता लगाना है कि ये एन्युटी है नहीं है, देखते हैं। हमें एक मॉडल लेना है जो इसकी कॉस्ट 25% से ज्यादा होगी। मतलब हमने एक मशीन खरीदी 5,20,000 की, अब 25 साल बाद हम एक नई मशीन लेंगे जो पुरानी मशीन से 25% ज्यादा होगी, ठीक है, और जो पुरानी मशीन है वो 25,000 रुपए में बिक जाएगी। वट अमाउंट शुड बी सेट एवरी ईयर, देखो आगे ना, एवरी ईयर मतलब एन्युटी है, और सिंकिंग फंड है तो फ्यूचर वैल्यू है। हमें सिंकिंग फंड बनाना है, हर साल कितने पैसे जमा करें। अगर 3.5% का इंटरेस्ट मुझे मिलता है, देखो यहां पे 5,20,000 और यहां पे अमाउंट कम है, तो डिवाइड वाला कैसे, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन फिर पता लगा मशीन आ कितने की रही है। देखो भाई, ओल्ड मशीन कितने की थी सर, जो ओल्ड थी वो थी 5,20,000 की, लेकिन जो नया मॉडल है वो 25% हायर है। तो 5,20,000 का 25% एक्स्ट्रा निकाल दो, तो 5,20,000 का 25% निकाल दो, लगभग हो जाएगा 1,00,000। तो आपकी जो न्यू मशीन हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो 6,50,000 की। सर वो 6,50 कैसा आया, अरे 5,20,000 प्लस 25% कर दो, तो जो नया मॉडल है वो इससे 25% ज्यादा है। या तो आप 5,20,000 लो, उसमें प्लस 25% कर दो, प्लस का बटन दबाओ, 25 लिखो और परसेंटेज कर, तो नया मॉडल आ गया 6,20 का। लेकिन नया मॉडल लेने जा रहा था, बोला कि भाई साहब जो पुराना मॉडल है वो 25,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी, तो 25,000 रुपए पहले इसमें से लेस कर दो। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आप लोग बचपन में देखो, जब दिवाली आती है तो आप कहते हो घर वालों से, घर वालों नया फ्रिज ले लो, तो घर वाले कहते हैं नया फ्रिज पता करके लाओ कितने का आ रहा है, उन्होंने बस 7,00,000 या 70,000 का आ रहा है। तो आपने कहा 17,000, पुराना फ्रिज कितने में लोगों, उसने बोला 10,000 का। तो 70,000 का नया फ्रिज था, 10,000 रुपए आपको पुराना फ्रिज देके मिल गए, तो टोटल आपकी जेब से गए केवल 6,00,000 रुपए। यहां भी कह रहा है जो नई मशीन थी वो 6,50 की आ रही थी, और पुरानी मशीन जो है वो 25,000 की बिक गई, उसको लेस करके हमारा आ गया 6,25,000 रुपए। इसका मतलब जो हमारा नया मॉडल है वो 6,25 का आ रहा है, तो मुझे कितना सिंकिंग फंड जमा करना पड़ेगा। अब आप फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगाइए, 1 प्लस इक्वल टू आर कितने परसेंट है, 3.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 कीजिए। अब इक्वल टू का बटन कितने बार है, 25 साल है ना, तो इक्वल टू 24 बार दबाइए और जीटी का बटन दबाइए। उसके बाद क्या कीजिए, इस 6,25 को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो फटाफट कीजिए, 1 प्लस इक्वल टू 3.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने बार, 24 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 जीटी। अब इससे कितना है, 6,25 डिवाइड में कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 38.949 आ रहा है। इसको डिवाइड कर दो, तो 6,25,000 डिवाइड बाय कितना, 38.949, तो लगभग है 16,046 रुपए आ रहा है। तो 16,046 मतलब लगभग 16,050। अगर आप पूरे डेसिमल लोगे तो 16,050 आ जाएगा, लेकिन 16,046 के आसपास एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो 16,046 मतलब 16,005 पॉइंटों की वजह से आपको वो 4 रुपए कम आ रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या आपको बात समझ में आई बेटा कि कैसे आपको करना है। चलो, ये ऑर्डिनरी था। अब बेटा अगर ड्यू होगा तो क्या करेंगे, अरे ड्यू सेम टू सेम वैसी होता है जैसे प्रेजेंट वैल्यू में किया था, कि ऑर्डिनरी दिया हो तो ड्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो हम ऑर्डिनरी से आंसर निकालेंगे उसको 1 प्लस आर परसेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ड्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कराऊं सर उसका क्वेश्चन में, ड्यू का क्वेश्चन भी कराते हैं। देखो ये ड्यू वाले क्वेश्चन है, कहां गए, ड्यू 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 ड्यू, ये रहे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। ध्यान से देखिए, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, ठीक है, कराया जाए। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या लिखा, राजू इन्वेस्ट ₹20,000 एवरी ईयर डिपॉजिट स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे। देखो यहां लिखा स्टार्टिंग फ्रॉम टूडे, तो भाई साहब ये ड्यू का आ गया।
पता लगाओ एन्युटी है या नहीं है। सर यहां पे लिखा हुआ है एन्युटी, तो एन्युटी भी है, और फ्यूचर वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू भी है। बात समझ में आ गई। अब 20,000 रुपए हर साल आप जमा करा रहे हो, तो बताना है कि भाई साहब 12 साल के बाद उसे कितने पैसे मिलेंगे, यहां पे कितने पैसे मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, ऊपर 20,000 दिया हुआ है, नीचे ज्यादा दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, पहले फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक लगाओ, उसके हिसाब से ऑर्डिनरी के हिसाब से क्वेश्चन करो, और लास्ट में 1+r% कर देना। चलो करते हैं हम लोग। फ्यूचर वैल्यू क्या थी, 1 + आर कितने, 7/100 + 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इक्वल टू कितना, n-1 और gt, यही था बेटा। जरा करो, 1 + 7/100 + 1 इंटू 1 इक्वल टू कितने साल है, 12, तो इक्वल टू 11 बार। जीटी करके जो आएगा उसको आप 20,000 से इंटू करो फटाफट से, और मुझे बताओ कितना आएगा फटाफट से। 1 + 7/100 + 1 इंटू 1 इक्वल टू 11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जीटी मल्टीप्लाई 20,000, तो आई थिंक ये आ रहा है 357,769.025। ये आ गया ऑर्डिनरी के हिसाब से। लेकिन बेटा यहां पे क्वेश्चन तो ड्यू का है, ऑर्डिनरी के हिसाब से ड्यू में क्या करेंगे, इसी को लास्ट में 1+r% से मल्टीप्लाई, तो इंटू कर देंगे इसको 1+r%, r कितना है 7%, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.70, मतलब मल्टीप्लाई 1.07, दैट इज आ रहा है 382,812, 382,812। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। देखो बेटा ड्यू में कुछ नहीं होता, आपको ऑर्डिनरी की तरह से क्वेश्चन करना होता है, लास्ट में जो फाइनल आंसर आता है उसको 1+r% से मल्टीप्लाई कर दो, 1+r% से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1+r%। एक क्वेश्चन और करें बेटा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो बेटा एक क्वेश्चन और जिससे आपको क्या, यह आया था जून 2023 में। सपोज यू हैव डिसाइड टू मेक ए सिस्टमेटिक प्लान इन एनुअल फंड विद रुपीज एवरी ईयर। सर एवरी ईयर है, एन्युटी है, इतना क्लियर हो गया। फ्रॉम टुडे, टुडे मतलब आज, तो ड्यू है, एन्युटी है, ड्यू है। अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फ्यूचर वैल्यू है, 1,00,000 रुपए हर साल जमा करोगे, तो बताइए कि भाई साहब व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, कितने साल बाद, नेक्स्ट 10 ईयर, यहां पे 10 वर्ड आएगा, 10 ईयर, 10 साल तक, यहां पे एक मिसिंग है 10 ईयर, 10 साल तक आपने 1,00,000 रुपए जमा करे, तो बताओ 10 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे, ये ड्यू का क्वेश्चन है। तो लगाओ फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक, 1 + आर कितना है 10/100 + 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू n-1 जीटी, जो आएगा उसको पहले मल्टीप्लाई कर दोगे एन्युटी से, उसके बाद लास्ट में जो आएगा उसको 1+r% से मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, 1 + आर कितने परसेंट है, आर है 10/100 + 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितनी बार, कितने साथ, 10 साल, तो 9 बार। जीटी कीजिए इंटू 1,00,000 कीजिए, और मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, 1,00,000, और लास्ट में फिर क्या करेंगे 1+r%, क्योंकि टुडे है, टुडे मतलब आज से करो। 1 + 10/100 + 1 इंटू 1, 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। जीटी मल्टीप्लाई 1,00,000, ये 15,93,742 रुपए आ रहे हैं। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देगा 1+r%, आर कितना 10%, तो इसको कर देंगे इंटू कर देंगे 1.10 से, तो लगभग 17,53,316 ये आ रहा है, ये आ रहा है 175,175,343,116 तो ऑप्शन नंबर डी ज्यादा नहीं आ रहा सब में। देखो ध्यान रखना, 1753116 है, 1753111 सिर्फ 4 है यहाँ पे 6 रुपए, इतना, बाकी सब जगह तो
5 आ गया, ये आ गया, ये सब अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? आ रही सबको बात समझ में? देखो फ्यूचर वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब हमारे पास बचे हैं दो कॉन्सेप्ट। एक बचा है आपका एनपीवी और एक परपेचुअलिटी और एक बॉन्ड। तीन कॉन्सेप्ट है, बस तीन कॉन्सेप्ट है। 15-20 मिनट और लगेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। क्वेश्चनों की चिंता ना करो, मैं हूं आपके साथ। चलिए आगे देखो, इस तरह से प्रैक्टिस कर लो टीवीएम की, भाई साहब आपसे बड़ा स्टार कोई ना हो। चलो चलिए, अब सबका आ गया है तो बताइए। देखो कैलकुलेटर पे करना है, और कैलकुलेटर पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 30 सेकंड लगते हैं इसमें। 15 नंबर का सवाल 12 से 18 नंबर कह सकते हो इसको, ये एग्जाम में आता है। अब आ जाइए यहां पे, पहले करते हैं वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन में एग्जाम में आता है बेटा बॉन्ड। तो फटाफट बॉन्ड के बारे में पढ़ा जाए। बॉन्ड क्या होता है सुनिए। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड क्या होता है सुनिए। बॉन्ड क्या होता है भाई? बॉन्ड एक तरह से बेटा किसी से भी लोन लेने का एक एग्रीमेंट है, या डिवेंचर का भाई होता है बॉन्ड। कि भाई हमने बॉन्ड दिया है, आपने मुझसे पैसा लिया, आपने मुझे एक बॉन्ड बना के दे दिया कि इतना पैसा विद इंटरेस्ट में आपको वापस कर दूंगा। ऐसे लोग कहते हैं बॉन्ड। क्या लिखा है? बॉन्ड इज ए डेट सिक्योरिटी इन विच इश्यूअर ऑज द होल्ड ए डेट एंड इज ऑब्लिगेट टू रीपे द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। बॉन्ड आर जनरली इशूड फॉर ए फिक्स्ड लॉन्ग पीरियड मोर देन, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए नॉर्मली बॉन्ड इशू किए जाते हैं। बॉन्ड जो इशू करता है वो दूसरे बंदा गारंटी देता है कि भाई साहब मैं आपको आपका प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट पे कर दूंगा। तो यहां पे बॉन्ड में जो क्वेश्चन आता है वो आता है बॉन्ड का परचेज प्राइस कैलकुलेट करने को। बॉन्ड का परचेज प्राइस कैलकुलेट करने को, बॉन्ड का परचेज प्राइस कैलकुलेट करने को, बॉन्ड का परचेज प्राइस कैलकुलेट करने को। अब बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ये पीवीएफ, इसे कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फैक्टर, या इसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ भी आप इसको कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर, कुछ भी इसका नाम आप कह सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंटिंग फैक्टर, कुछ भी इसका मतलब होता है कि आपका जो पैसा है कितने परसेंट से हर साल रिड्यूस हो रहा है। मतलब पैसे की जो वैल्यू है हर बार कितने परसेंट से रिड्यूस हो रही है। इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर या आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब अगर मान लो एग्जाम में कहा है कि पीवीएफ जो है वो 10% है, कि आपकी वैल्यू 10% से कम हो रही है, तो इस 10% से कम हो रही है, तो आपको पता लगाना है कि 1 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू क्या बचेगी, 2 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू क्या बचेगी, 3 साल बाद 1 रुपए की वैल्यू क्या बचेगी। तो इसका क्या तरीका होता है? अगर फर्स्ट ईयर का निकालना हो, सेकंड थर्ड मतलब ईयर्स लिख यहाँ पे, और ये पीवीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बेटा, मैं आपको बताता हूं। आपको लिखना 1 अपॉन, ऐसे निकालना 1/1 प्लस R%, 1/1, जैसे 1/1 प्लस R कितना है भाई 10% लिया तो 0.10 ले लो, तो 1/1.10 आ गया 1। अब क्या करना है आपको कैलकुलेटर में 1 दबाना है, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 को 1 अब इक्वल टू का बटन दबाइए, दबा दिया तो ये पहले साल का आ गया। तो पहले साल की वैल्यू आ गई
0.9090, 4 डेसिमल तक लेना है। फिर इक्वल टू दबाओ, 2 साल का आ गया, कितना आ गया 0.864, फिर इक्वल टू दबाओ, 3 साल का आ गया। जैसे जैसे आप इक्वल टू दबाते रहोगे आपकी वैल्यू निकलती रहेगी हर साल की, कि 1 साल बाद 1 रुपये 90 पैसे बचा, 2 साल बाद 1 रुपये 82 पैसे बचा, 3 साल बाद 1 रुपये की वैल्यू 75 पैसे बची, 4 साल बाद और निकालोगे तो और कम हो जाएगी। तो इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल फैक्टर। क्या आपको ये डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है? अगर आ गया तो आप मुझे पीवीएफ 12% की वैल्यू निकालिए 1 साल के बाद, 2 साल और 3 साल। चलो फटाफट निकालो 12% की वैल्यू, अगर आपको आ गया है तो फटाफट 12% की वैल्यू निकालो और मुझे बताओ 12% की वैल्यू क्या आई। ठीक है जी, बारह परसेंट की वैल्यू क्या आई फटाफट, 12% की वैल्यू क्या आई फटाफट बताओ। हाँ जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं कि आपका आंसर आया या नहीं आया, मैं इंतजार कर रहा हूं बेटा, पक्का। क्योंकि बॉन्ड पढ़ाने से पहले ये आना चाहिए, बॉन्ड और एनपीपी पढ़ाने से पहले ये आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कैसे करेंगे बॉन्ड वाले क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। यहां पे एक बॉन्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी, ध्यान से। एन इन्वेस्टर इंटेंड परचेज ए 3 years ₹1000 par value bond हैविंग नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 10%। कह रहे एक इन्वेस्टर ने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा जिस पर उसे 10% का इंटरेस्ट पे करना है। व्हाट प्राइस बॉन्ड में बी परचेज, वो इसको कितने में परचेज करे अगर उसे रिटर्न 14% मिलती है। ये जो रिटर्न है बेटा 14%, यही हमारा पीवीएफ फैक्टर है। जो उसने मान लो ऐसे कह लो कि एक बंदे से 1000 रुपए लिए 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, और इसको कहीं 14% पे मैंने इन्वेस्ट कर दिए, तो बताना है कि मुझे कितने में बॉन्ड खरीदना चाहिए था। सिंपल सी बात है। तो बॉन्ड के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, यहां पे लिखना है आपने ईयर, 3 साल के लिए बॉन्ड है, 1 2 3 लिख दिया बेटा। अब लिखना है यहां पे यहां पे लिखना है पीवीए फैक्टर या फिर अमाउंट, सॉरी यहां पे लिख दो अमाउंट कितना है, अमाउंट और फिर पीवीए फैक्टर, ठीक है। फिर परसेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई साहब, आप बताओ आपने 1000 रुपए का अगर बॉन्ड खरीदा और उस पर 10% इंटरेस्ट है, तो बताओ भाई साहब 1 साल के बाद आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सर 1000 का 10% मतलब 100 रुपए इंटरेस्ट पे करूंगा, अगले साल भी 200 रुपए इंटरेस्ट पे रखूंगा। लेकिन थर्ड ईयर में मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के अलावा उसका पूरा पैसा वापस करना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट के 100 रुपए तो पे करूंगा, साथ में 1000 रुपए प्रिंसिपल के भी पे करूंगा, तो तीसरे साल में मुझे 1100 रुपए पे करने हैं। अब जो परसेंट वैल्यू फैक्टर है वो कितने पर, 14% है। तो आप 14% की परसेंट वैल्यू निकालो, 14% की वैल्यू, तो 1 में 1.14 इक्वल टू एक आ गया 0.8771। याद रखना बेटा 4 डेसिमल लेने हैं, इक्वल टू दबाया 0.7694, फिर इक्वल टू दबाया 0.6749। अब कुछ नहीं करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके
बस जोड़ देना यहां पे, वही हमारा आंसर है। इनकी मल्टीप्लाई करते रहो और जोड़ते रहो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जोड़ दो, बस वही हमारा, आपस में मल्टीप्लाई और जोड़ दो। फटाफट बताओ कितना आंसर आ रहा है, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है भाई साहब, फटाफट करो। पहला मैं आपकी बात करता हूं, मल्टीप्लाई करने पे आपका आ रहा हो 877 87.71 यार होगा। हजार है, 1000 इंटू 0.8771 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 877 आ रहा होगा, 800, सॉरी 100 है, ये 100, 1000 नहीं, 1000, 100, ये 100 है, ये 100 है, ये 1000, ये 1100 है, तो ये आ रहा 87.71, क्या रहा 86.94, और ये 1100 से इंटू करोगे लास्ट में क्या आएगा बेटा, बताओ जल्दी से। 0.6749, ये 742 आ रहा है। जोड़ दो फटाफट से। लगभग 907 रुपए आंसर आ रहा है। 907 रुपए में मुझे बॉन्ड खरीदना चाहिए, तो 907 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है कि भाई बॉन्ड का जब भी परचेज प्राइस निकालना हो तो इसी तरीके से परचेज प्राइस निकाला जाता है। सर एक क्वेश्चन और कराओ बॉन्ड का, हमें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और कराता हूं बॉन्ड का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 54 कराता हूं। 54 क्वेश्चन, यहां पे कह रहा है कि आपने 2000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, 10% का इंटरेस्ट है, ये रिटर्न है कितने साल के हैं, 3 साल के लिए, तो आपने लिखना है यहां पे ईयर 1 2 3, अमाउंट कितना। अगर आपने 2000 का बॉन्ड लिया तो उस पर पहले 10% इंटरेस्ट, तो कितना हो गया 200 रुपए, 200 रुपए। लेकिन थर्ड ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट भी दोगे और 2000 रुपए भी वापस करोगे, कितना हो गया 2200 रुपए वापस करोगे, क्योंकि 200 इंटरेस्ट के और 2000 प्रिंसिपल के। पीवीएफ फैक्टर कितने परसेंट है, 14%, तो यार 14% लिखो, फटाफट निकाल 14% की वैल्यू, 1/1.14, अभी तो निकाली थी 0.8771, फिर इक्वल टू दबाओ 0.7694, फिर इक्वल टू दबाओ 0.6749। अब मल्टीप्लाई करके ऐड करके मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है, ऐड करके मल्टीप्लाई करता हूं आंसर क्या आ रहा है। देखो अब तो आपको बॉन्ड आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बॉन्ड वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिया कि बॉन्ड में क्या होता है, किसी से पैसे उधार लिए और कहीं हमने इन्वेस्ट कर दिए। हाँ जी, मल्टीप्लाई कर दो और वही कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू, बस, और ऐड कर दो, वही हमारा आंसर है। मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। 1814 लगभग ऑप्शन नंबर ए के पास आ रहा है, क्योंकि 1812 दिया हुआ, 1814 आ गया। 4 डेसिमल लेने बेटा। चलो जी, तो ये हमारा हो गया बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट। बॉन्ड वाले के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी, एनपीवी ये भी सेम ऐसी है। एनपीवी देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, एनपीवी का कॉन्सेप्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। सुनो, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आपने इन्वेस्टमेंट में आपने 20,000 रुपए लगाए, ठीक है, और उससे आपने ये इन्वेस्टमेंट आपकी, और आपके पास जो आए, जो आपके पास आए वो आए 30,000 रुपए। तो एनपीवी कहता है कि जितने पैसे आपके पास आए उसमें से जितने आपने लगा दिए उसको घटा दो, एनपीवी आ जाएगा, उसको कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटा सीए इंटर में पूरा एक चैप्टर है जो मैं पढ़ाता हूं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से, बहुत बड़ा चैप्टर है, यहां 1 नंबर का है। अब सोचो वहां 8 नंबर का है लगभग, उसमें 10 क्लासेस लगती है, यहां 10 मिनट का टॉपिक है और 1 नंबर का है। एनपीवी कुछ नहीं होता है, एक ऐसी टेक्निक है जो ये बताती है
कि किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए या ना लगाया जाए। ये डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने पैसे लगाए और कितने आपको मिले। मान लो आपने 30,000 20,000 लगाए और आपके पास 30,000 आए, तो आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया। आपको मतलब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 20,000 लगाए और आपको केवल 15,000 रुपए मिले, तो 5,000 क्या हो गया? लॉस हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है बेटा, अब अजान हो गई, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत रहेंगे, 1 मिनट अजान होने वाली है। ठीक है, ठीक है। तो ये एनपीवी होता है। ये फॉर्मूला इतने आप ना ये लिख लो, ये फॉर्मूला लिख लो सब बच्चे, ये फॉर्मूला लिख लो एनपीवी का, कि कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसका डिफरेंस एनपीवी होता है। ठीक है बेटा, अगर ये पॉजिटिव है, 0 से बड़ी है तो एक्सेप्ट, अगर ये 0 से छोटी है तो रिजेक्ट। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो एक्सेप्ट करो, नेगेटिव आया तो रिजेक्ट कर दो। तो हमने एनपीवी याद की, एनपीवी बताता है कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी और वहां से क्या रिटर्न मिला, उसके बीच का डिफरेंस होता है एनपीवी। एनपीवी का बेटा एक ही एग्जांपल में दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जांपल केवल एक ही है बुक में, लेकिन उसका मैं 2-4 क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलिए ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, 62 क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूट एनपीवी वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट रुपीज 1,00,000। आपने 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की और आपके पास जो पैसा आया, पहले साल 55,000 आए, दूसरे साल 80,000 रुपए आए, तीसरे साल 15,000 रुपए आए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो बताइए कंपनी की एनपीवी क्या होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहां पे फटाफट से ईयर का कॉलम बनाना है, फिर जो आपका कैश है कैश का कॉलम बनाना है, फिर पीवीएफ निकालना और प्रेजेंट वैल्यू निकालना है जो अभी बॉन्ड में किया था। ईयर कितना है? 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ठीक है बेटा, पहले साल कितने मिल रहे हैं? 55,000 रुपए, तो 55,000। दूसरे साल 80,000 रुपए मिल रहे हैं, तीसरे साल 15,000 रुपए मिल रहे हैं। और जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% है उसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दी हुई है क्वेश्चन में। अगर नहीं दी होती तो आपको निकालना, मैंने बता दिया था। ये दी हुई है 0.909, ये दी हुई है 0.826 और ये 0.751। अब इनकी मल्टीप्लाई करिए और मुझे फटाफट टोटल बताइए, तब मैं आपको एनपीवी बताऊंगा। इसको मल्टीप्लाई के जो टोटल आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लाई सबको जोड़ दो, इसकी मल्टीप्लाई करके जो टोटल आएगा वो आएगा 1,27,300। चलो आप मल्टीप्लाई करो फटाफट, फिर बताओ उस जो टोटल आएगा उसमें से ये 1,27,300 आएगा। फटाफट पहले करो मल्टीप्लाई और टोटल बताओ, फिर मैं आंसर बताता हूं। 1,27,300 आएगा, उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 1,27,300 में से जो 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट है वो आप माइनस कर दोगे, तो आंसर है 27,300 आ जाएगा। चलो फटाफट बताओ कितना आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई करके आपका वो आ जाएगा। फटाफट बताओ कि 1,27,300 आ गया, उसमें से आप 1,00,000 रुपए माइनस कर दो तो आपका एनपीवी आ जाएगा। देखो बहुत कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में बेटा, लेकिन है इजी, बहुत इजी है। और 12 से 15 का भी तो है भाई साहब। वेटेज देखो, वेटेज कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है इसकी भाई साहब, मानते नहीं है बच्चे। बोलते हैं सर कब होगा, अरे कब होगा भाई साहब, 15 नंबर, अगर एक नंबर भी एक दिन मिलता है तो 15 नंबर मिलते हैं मेरे भाई। ये टोटल जो आ रहा होगा आपका इन तीनों का 1,27,300 आ रहा होगा, 1,27,300 आ रहा होगा। इसमें से जो इन्वेस्टमेंट 1,00,000 उसे माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1,27,300 में से 1,00,000 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 27,340। तो एक ही ऑप्शन है 27, अच्छा 27,340 आ रहा है, तो सॉरी 340 हो गया यहाँ पे 340, तो बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन है, क्योंकि 1,27,340 टोटल आ रहा है 40।
1,27,340 है, बिल्कुल सही बेटा। तो 340 आपका 27,340 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते। एक क्वेश्चन आप लोगों को और करा देता हूं। ये वाला क्वेश्चन सेम है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये वाले की सेम क्वेश्चन है। चलो 64 क्वेश्चन देखो बेटा। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%, मतलब पीवीएफ फैक्टर 12% है। नेट परसेंट निकालनी है, 0 ईयर। बेटा 0 ईयर जो दिया होता है ये इन्वेस्टमेंट होता है, कि 0 ईयर में आपने 100,000 रुपए लगाए थे, 100 फिर 1000 भी इन 1000 में, मतलब 100 के आगे 3 जीरो हैं। फर्स्ट ईयर में आपने 60 लगाए, सेकेंड ईयर में आपने 40 लगाए, और 3 साल में आपने 50 लगाए। तो एनपीवी निकालो, तो यहां पे लिखो सबसे पहले ईयर। ईयर कितना, 1 2 3। आपका कैश कितना आ रहा है, कैश ये रहा 60 आ रहा है, 40 आ रहा है, 50 आ रहा है। पीवीएफ फैक्टर कितने परसेंट है सर, 12%। तो आप कैलकुलेटर में 12% की वैल्यू निकालो, वही तरीका कैसा था, 1/1 प्लस R%, याद है आपको। तो 1/1.12, एक बार 0.8928, फिर इक्वल टू दबाओ 0.7971, फिर इक्वल टू दबाओ 0.711117। ठीक है, 1/1.12 का, ठीक है बेटा। अब मल्टीप्लाई करके परसेंट वैल्यू निकालो, जो टोटल परसेंट वैल्यू आएगी, जो भी आएगी उसमें से क्या 100 माइनस करना है आपको, 100 माइनस करना है। तो फटाफट पहले मल्टीप्लाई करो, कितनी आ रही है 60 मल्टीप्लाई 0.8928, तो ये आ रही होगी शायद पहले वाले की 53.56। फिर इंटू करो, इसको प्लस में ला सकते हो इसे, 40 इंटू 0.7971, तो ये आ रही होगी 31.88। फिर अगली करो 50 इंटू 0.7119, ये 35 आ रही होगी। फटाफट जोड़, 35.59 जोड़ लो इन सबको। लगभग कितनी आ रही है, ये आ रही है 12,104 समथिंग आ रही है, 8, मतलब ये आ रही है 120.1408। अब इसमें से क्या करोगे भाई साहब, कितने रुपए, 100 रुपए घटाओ, 121,048 माइनस इन्वेस्टमेंट 100 के 100 घटाओ, कितना बचा 2148 बचा। सर ये बचा, लेकिन 1000 में दिया हुआ है, तो क्या करें, लास्ट में इसको 1000 से इंटू कर दो, तो 21.048 इंटू 1000, तो लगभग ये आ रहा है 21,048। देखो यहां पे पॉइंटों की वजह से हो सकता है आपका मिसिंग आ रहा हो, लेकिन आपका आंसर इसी को मैच कर रहा है। पॉइंटों का चलेगा, 2-4 पॉइंटे चलता है ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका 7 आ रहा होगा तो चलेगा, आपका 9 आ रहा होगा तो चलेगा, आपका यहां पे 3 आ रहा होगा तो भी चलेगा। ठीक है, 10-20 रुपए भी चलते हैं इसमें, क्योंकि ये 1000 में, लाखों में, तो लेकिन उससे नियर अप कोई आंसर नहीं है, इसके आसपास कोई ऑप्शन नहीं, तो यही ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो ये भी आपका खत्म हो गया, परसेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया, बिल्कुल। अब बेटा आखिरी कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है परपेचुइटी। परपेचुइटी क्वेश्चन करना चाहोगे इसका एक और, क्या सर एनपीवी का ये वाला ऐसा क्वेश्चन करना चाहोगे? देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, मैंने यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुआ प्रैक्टिस के लिए। आप अगर सेकंड क्वेश्चन इसका देखोगे वाला ऑप्शन में, तो सेम क्वेश्चन है, ऐसा आप कर लेना, ठीक है। बस अब आपको करना है केवल ये परपेचुइटी, ये लो जी परपेचुइटी। परपेचुइटी क्या होती है?
परपेचुइटी। देखो परपेचुइटी का मतलब समझ लो क्या होता है भाई, अनंत। जिस तरह कंपनी की लाइफ क्या होती है, इनफाइनाइट पीरियड, परपेचुअल सक्सेशन। इस तरह इंसान चाहता है भाई साहब, देखो आज के जमाने में किसी का भरोसा नहीं है। बच्चे बड़े हो रहे, बुजुर्गों को लात मार के घर से बाहर निकाल दे रहे हैं। मैंने भी भाई साहब इसी समझदारी में अपना क्या करा, एक पेंशन प्लान ले लिया कि कल को अगर मेरे बच्चे बड़े होके मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल दें तो कम से कम मेरा और मेरी बुढ़िया के लिए पैसा तो होना चाहिए मेरे पास। तो जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे कितना पैसा मैं आज जमा करूं जिससे लाइफ टाइम तक मुझे इतने रुपए हर महीने मिलते रहें या हर साल मिलते रहें, उसे कहते हैं परपेचुइटी। अब पहचानोगे कैसे कि ये परपेचुइटी का क्वेश्चन है बेटा? जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए जाते वो परपेचुइटी का क्वेश्चन होता है। जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए जाते वो परपेचुइटी का क्वेश्चन होता है। जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिए जाते वो परपेचुअल क्वेश्चन है। तो परपेचुइटी क्या होता है, वो कह रहा है परपेचुइटी इज एन एन्युटी विच पीरियोडिक पेमेंट और रिसिप्ट बिगेन और फिक्स डेट एंड कंटिन्यू इंडेफिनिट। मतलब इसमें लाइफ टाइम तक पैसा मिलता रहता है, मरने के बाद भी और मरने के साथ भी। जीवन आनंद, याद है ना आपने एलआईसी की पॉलिसी होगी, जीवन आनंद, मरने के बाद भी, मरने के साथ, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। डायलॉग ये था, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, जीवन आनंद पॉलिसी। ठीक है। अब यहां पे दो तरह की परपेचुइटी है। एक होती है सिंपल। सिंपल क्या होता है, इसमें एक ही रेट गिवन होता है, वो सिंपल परपेचुइटी होती है। एक होती है ग्रोइंग परपेचुइटी जिसमें दो रेट गिवन होते हैं। अगर सिंपल परपेचुइटी है तो जो अमाउंट आपको चाहिए उसको ऊपर लिख दो, डिवाइड बाय रेट कर दो, सिंपल परपेचुइटी से आ जाएगा आंसर। अगर ग्रोइंग में क्या होगा, जो अमाउंट आपको चाहिए रेट में से ग्रोथ माइनस कर दो, दैट इज आ जाएगा ग्रोइंग परपेचुइटी। सर क्वेश्चन कराओ इसके आप। बिल्कुल ठीक है। ए पर्सन डिजायर टू क्रिएट ए फंड टू इन्वेस्ट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट टू प्रोवाइड प्राइस 300 एवरी ईयर। देखो इसमें एवरी ईयर है, एन्युटी हो गया, लेकिन सर नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। तो नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है तो ये परपेचुइटी हो गया, एन्युटी का टाइप परपेचुइटी। ठीक है। अब इसका फॉर्मूला, इसमें एक रेट है दो रेट? सर एक ही रेट है। एक रेट है तो सिंपल हो गया, क्या था, ए अपॉन आर परसेंट। एक कितना चाहिए, 300 पर ईयर, और रेट भी पर ईयर में ही है, तो 10% से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 10%, दैट इज कितना आ गया 3000। 300 डिवाइड बाय 10%, तो कितना आ गया 3000 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब दूसरा करते हैं, एक क्वेश्चन और। डिटरमाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। परपेचुइटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, 50,000 पर मंथ। यहां पे पर मंथ है और रेट आपका 12% पर एनम है। तो जो 50,000 पर मंथ है, पहले इसको बेटा ईयर में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करोगे, 50,000 इंटू 12 कर दो, और रेट कितने पर 12% है। चलो डिवाइड करो, 50,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 12%, तो 50 लाख आंसर आ रहा है। एक ही रेट था तो सिंपल परपेचुइटी। देखो यहां पर मंथ दिया था और रेट जो है 12% एनम है। अगर ये मंथ में दिया है तो इसको 12 से इंटू करके ईयर में कर लो, या रेट को 12 से डिवाइड करके मंथ में कर लो। एक ही काम कर सकते हो, या तो अमाउंट को ईयर कर दो या रेट को मंथ में कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बेटा हर साल आता है, एक नंबर तो यहां से पक्का आता है। Assuming that discount rate 7% per annum would have to be receive 200 growing 5% forever। यहां भी नंबर ऑफ निकलेगा forever, हमेशा मिलेगा। तो यहां पे दो रेट हो गए। अब ये दो रेट हो गए तो ग्रोइंग परपेचुइटी क्या था, A अपॉन R परसेंट माइनस G%। तो आपको कितना अमाउंट चाहिए, 200 चाहिए, तो 200 डिवाइड बाय रेट कितने परसेंट, 7% माइनस जी कितने परसेंट है, 5%। तो 200 डिवाइड बाय कितना डिफरेंस, 2% से डिवाइड कर दो, तो 200 डिवाइड बाय 2%, 200 डिवाइड बाय 2%, दैट इज कितना आ गया, फटाफट बताओ कितना आ गया। सर 10,000 आ रहा है। क्या आपको ये समझ में आया बेटा?
चलो इसी बात पे 58 क्वेश्चन करके दिखाओ। 58 प्लीज करो, करो 58। मैं बैठा हूं, इतना मैं 1 मिनट सांस ले लेता हूं। रोजा है ना, तो प्यास लगी जाती है रोजे में, बोलते बोलते और फिर लग जाती है। कोई बात नहीं, करो फटाफट करो बेटा। कल मैं इसके 4 या 5 साल के PYQ कराने वाला हूं। 58 क्वेश्चन करो। 58 सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। कैसे करोगे भाई साहब? सर कितना चाहिए? सर 280 रुपए। 14 और 9, तो 280 डिवाइड बाय 14% माइनस 9%, तो 280 डिवाइड बाय 5%, 5600 आ गया। वेरी नाइस। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और, फिर ये भी खत्म। 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन। मिस्टर शरद गोट हिज रिटायरमेंट बेनिफिट ₹50 लाख। मिस्टर शरद कह रहे हैं जब मैं रिटायर हूं मुझे 50 लाख रुपए मिलने चाहिए। ही वांट टू रिसीव फिक्स मंथली। अच्छा मंथली चाहिए, ओके। सम हिज रेस्ट ऑफ लाइफ स्टार्टिंग आफ्टर 1 मंथ, देयर आफ्टर ही वांट टू पास द सेम फ्यूचर है। जब वो मर जाए तो ये पैसा उनके बच्चों को मिल जाए। 9% कंपाउंडेड इंटरेस्ट है। हाउ मच परपेचुटी अमाउंट विल बी रिसीव। अब ये आपको बता रहे हैं हर महीने आपको कितना पैसा रिसीव्ड होगा। मतलब यहां पर जो टोटल अमाउंट निकाल के दिया हुआ है, आपको इंस्टॉलमेंट पूछी है। मतलब आपको पता है अमाउंट होता है A/R% होता है ना बेटा। ये निकाल के दिया हुआ है 50 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। और ये जो पूछा पर मंथ पूछा है, तो मान लो यहां पे X अमाउंट है, इसको पर मंथ पूछा है तो इंटू 12 करते हैं, और रेट परसेंट कितना है? 9% है, ठीक है, इक्वल टू 50। चलिए बताइए कितना आएगा। क्योंकि बेटा 12 से इंटू क्यों किया, या फिर आप इसको ना X ले लो, A ले लो, और A निकालने के बाद इसको 12 से डिवाइड कर देना, तो 50 लाख का डायरेक्टली 9% निकाल दो। तो 50 लाख का 50 लाख है ना, 2 2 4 1 5 इंटू 9%, तो यार है 4.5 लाख रुपए आ रहा है पूरे साल का। लेकिन मंथली चाहिए तो डिवाइड बाय 12 करो, क्योंकि आपको मंथली चाहिए तो साल का आया तो डिवाइड बाय 12 कर दो, तो 37,500 आ रहा है कि मंथली आपको 37,500 देने पड़ेंगे। जब वो रिटायर होंगे तब उसे 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो यहां पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया था उसने, यहां पे ये अमाउंट दे दिया था आपको, मंथली पर मंथ कितना जमा करना है वो पूछा था। तो एक नया क्वेश्चन था, बच्चे फंस सकते थे, मैंने करा दिया। हाँ जी, आपके सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, सारे कॉन्सेप्ट खत्म। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर हम प्रीवियस क्वेश्चन भी करें अली सर के साथ, तो बेटा एक क्लास और लूंगा जिसमें पिछले 4 या 5 अटेम्प्ट के क्वेश्चन कराऊंगा आपको। 2025 में कितने आए, जून में कौन कौन से आए, सितंबर में कौन कौन से आए, ठीक है। 50-60 क्वेश्चन में कराना चाहता हूं, क्योंकि हर अटेम्प्ट में लगभग आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, हर अटेम्प्ट में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 4 अटेम्प्ट कराए तो हो गया ना 60 क्वेश्चन, तो वो 60 क्वेश्चन में और कराना चाहता हूं आपको PYQ के, ठीक है। अभी मैं थोड़ा और पढ़ाऊंगा, थोड़े क्वेश्चन और कराऊंगा। हाँ, मैं 4 या 5 साल के PYQ कराना चाहता हूं, 3-4 अटेम्प्ट के, मतलब 3-4 अटेम्प्ट के तो कराऊंगा एटलीस्ट PYQ। मतलब मैं जैन 25, सितंबर 24, जून 24, दिसंबर 23 और जून 23 इतने करा दूं। क्योंकि अगर 15 इसमें आए, 15 इसमें आए, 15 इसमें, 15, तो 60 से 70 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, और उसमें सारा चैप्टर रिवाइज भी हो जाएगा आपका। कल में बोलो सही है ना भाई साहब? भाई अगर मैं एक कल क्लास में कुछ भी नहीं क्लास लो तो आपका ये तो हो जाएगा अच्छे से कि भाई PYQ भी हो गया, सर ने पूरा चैप्टर भी करा दिया, जो जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर दिया सर ने। चलो, ए स्टॉक पे एनुअल अमाउंट ₹10 फ्रॉम 6 ईयर ऑनवर्ड। कह रहा है कि 10 रुपए पे करने 6ठे साल के बाद।
तो छठे साल के बाद तो परपेचुइटी है, लेकिन उससे पहले कितने पैसे हो जाएंगे, 1 से 6 साल तक। तो यहां पे बेटा परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो 10 रुपए हैं, कितना रेट है, 20%। तो इसको 10 रुपीज है ना 6 ईयर से, तो 20% से डिवाइड करो, 10 डिवाइड बाय 20%। तो ये 50 रुपए आपको मिलेंगे छठे साल में जाके। तो कह रहा है व्हाट इज द परसेंट वैल्यू, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो ये 50 आपका अमाउंट हो गया, तो ये अमाउंट हो गया 50। वो आपसे प्रिंसिपल पूछा, रेट आपको दिया 20 और टाइम दिया हुआ है 6 ईयर ना। तो आपको ट्रिक लगाइए अमाउंट की, R/100 प्लस 1, ये इनटू प्रिंसिपल इक्वल टू अमाउंट। रेट 20 लिया, 20/100 प्लस 1। अब प्रिंसिपल हम ऑप्शन से, मतलब पहला ऑप्शन ट्राई करता हूं, 20.1 लेते हैं। अब इक्वल टू दबाते हैं 6 बार। क्या ये 50 रुपए बन रहा है? अगर बन रहा है तो यही आंसर है, नहीं तो कोई और ऑप्शन ट्राई करेंगे। 20 डिवाइड बाय 100 प्लस 1 इंटू 20.1 इक्वल टू 1 2 3 4 5, सॉरी छठे साल में 5 साल लगा, क्योंकि छठे से तो मिलेंगे 5 साल तक, सॉरी 5 करिए। क्या ये 50 रुपए बन रहा है? अगर बन रहा है तो यही आंसर है, क्योंकि छठे साल से तो परपेचुइटी लग गई ना। तो 5वें साल तक की वैल्यू बताने की, 5वें साल तक कि 1 साल के बाद 2 साल 3 साल, 5 साल के बाद आपके पास हेड में कितने पैसे थे, उसको परपेचुइटी में कन्वर्ट करना है बाद में। तो हमने 5 साल तक निकाल लिया भाई, 50 रुपए बनते। अब 50 रुपए तो हमारा अमाउंट है, तो हमने इन्वेस्ट कितने किए थे, प्रिंसिपल निकालना था। क्या इससे आ रहा ऑप्शन है बेटा 20.1, राइट। ठीक है जी, तो आपका ये भी हो गया खत्म। अब आपको कल से हम कराएंगे पीवाईक्यू, और पीवाईक्यू कल से हम कराएंगे इसके। तो सभी लोग पीवाईक्यू ज्वाइन करेंगे, प्लीज ज्वाइन फॉर पीवाईक्यू। पीवाईक्यू अगर आप सीखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई एन्युटी में टाइप कैसे क्वेश्चन आते हैं। सर ने जो कराया वैसे आते हैं, कुछ और अजीबो गरीब आ रहे हैं। तो बेटा पीवाईक्यू जरूर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले बताइए, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, क्या आप लोगों को समझ में आया बेटा? मैंने सारे कॉन्सेप्ट कराए, बुक के क्वेश्चंस कराए, आईसीआई के कराए, और मैं कल 4-5 साल के पीवाईक्यू भी करा रहा हूं। तो बताओ और क्या चाहिए भाई साहब? बॉन्ड करा दिया, ठीक है, ये करा दिया, कैपिटल करा दिया, कुछ बचाया ही नहीं मैंने, सारे कॉन्सेप्ट कराए आपको। अब इसकी प्रैक्टिस करना आपकी बारी है। अब प्रैक्टिस भी कहो सर मैं करा दूं, भाई साहब प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी ना। अब ऐसे तो क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, अगर मैं कराया जा कराऊं तो पता लगा 1 महीने तक एन्युटी चलता रहेगा, एन्युटी खत्म नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर सारा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है। अब आपको पीवाईक्यू कराऊंगा, सिर्फ पीवाईक्यू, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कराना, सारे पीवाईक्यू कराने। तो दोस्तों एक जाते जाते वही बात जो मैं हर बार कहता हूं कि आप लोगों के कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेट करते हैं। लाइक और शेयर, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपके सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, आपके कमेंट की मुझे बहुत जरूरत है। प्लीज कमेंट करे करो, अच्छा लगता है। अगर आपको क्लास वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो जरूर कमेंट करे करो बेटा, और लाइक करे करो, शेयर करो। चलो मिलते हैं, इसी के साथ विदाई लेते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।